इतना आसान नहीं होता है कि कोई किसी कंट्री पे अटैक कर दे। हम हर तरफ से, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर तरफ से वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। हर तरफ से बॉर्डर में हम हर तरफ से फेस कर रहे हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कुछ भी सही नहीं होने देना चाहते, और अगर कुछ सही होने वाला है तो उसका विरोध करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जो सही यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए सबको। दीप्ति जी, ये बताइए, जो मोदी जी का कार्यकाल 8 वर्ष का बीता, वो कैसा लगा आपको? बहुत 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 चेंज लगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा। बहुत चेंज आया है, हर तरह के तंत्र में चेंज आया है। आपको जो सकारात्मक परिवर्तन दिखा, लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी ने लाल किला बेच दिया, महंगाई कर दी, गैस सिलेंडर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए इस सरकार ने। नहीं, आई डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जैसे पेट्रोल के प्राइस हैं तो काफ़ी, अगर आप देखें तो मीडिया में सब चीज़ें आती हैं कि इन लोगों ने पहले से सारा लोन ले रखा था, जिनको अब मोदी गवर्नमेंट रीपे कर रही है। तो दिस इज़ द रीज़न कि पेट्रोल और सस्ता नहीं हो पा रहा है, वरना ये और सस्ता हो जाता। आप जागरूक हैं, ये बताइए। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है। हाँ। और जो और देश हैं उनमें क्या स्थिति है, आपको पता होगा। हाँ, मेरी बेटी भी बाहर पढ़ती है, तो हम लोग सब जगह का जैसे जैसे देख रहे हैं, इंडिया में सिचुएशंस बहुत बेटर हैं। सब जगह से अच्छी पोजीशन पर है। एम्प्लॉयमेंट भी है, ऐसा नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए ही यहाँ पर इतना बाहर से इन्वेस्टमेंट करवाया जा रहा है। इतना सब जगह जाके गवर्नमेंट जो है वो इनवाइट कर रही है कंपनीज़ को कि आप इंडिया में आइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में, सब चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करिए ताकि हमारे यहाँ की यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो उस डायरेक्शन में सब कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ, थोड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जिस डायरेक्शन में भी गवर्नमेंट सोच रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी सही होने नहीं देना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कुछ भी सही नहीं होने देना चाहते, और अगर कुछ सही होने वाला है तो उसका विरोध करते हैं। जो तवांग में चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों की जो झड़प हुई, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी सीधे चाइना से बात क्यों नहीं करते, हमला क्यों नहीं करते, मोदी जी डरे हैं चाइना से। इतना आसान नहीं होता है कि कोई किसी कंट्री पे अटैक कर दे, है ना। अभी उसके पीछे कितना हर कोई समझता है कि कोई कॉम्पिटेंट कम नहीं है चाइना। हम हर तरफ से, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर तरफ से वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। हर तरफ से बॉर्डर में हम हर तरफ से फेस कर रहे हैं। हमारी आर्मी हमें चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि जहाँ समुद्र है वहाँ पर भी चाइना ने अपना सब खड़ा कर लिया है। तो हमारे सामने बहुत बड़ा एक वास्ट इस समय चैलेंज है कि हम कैसे अपनी नेबरिंग कंट्रीज से अपने को प्रोटेक्ट करें। तो मेरे ख्याल से तो पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जो सही यहाँ पे डिसीज़न लिए जाते हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए सबको। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होती है तो सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल किसी एक रिलीजन का नहीं होगा, इट विल बी फॉर एवरीवन। और जो आप एम्प्लॉयमेंट और सब बातें करते हैं वो उसी से कंट्रोल हो सकती है, वरना हम जितनी इंडस्ट्री लगाएंगे, अगर उतने ही लोग बढ़ जाएंगे और फिर इंडस्ट्री बहुत होंगी तो आप बोलोगे पोल्यूशन हो रहा है। तो एवरीथिंग विल बी डिसबैलेंस्ड अगर हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी। कुछ लोग पूछते हैं कि मोदी सरकार पीओके के लिए आई थी, और पीओके अभी तक मोदी जी ने क्यों नहीं लिया। बीजेपी का सिर्फ ये पॉलिटिक्स करने का एक एजेंडा है पीओके। देखिए, 370 वहाँ से हटा, वो ही अपने में एक बहुत बड़ा स्टेप है ना। बाकी किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले एक बैकग्राउंड, और आजकल हर चीज़ इंटरनेशनल फोरम पे आने लग गई है। तो आज आपको कुछ भी करना है तो आपको सबको संग लेके, सबको बता के, जैसे अब हम लोग उसमें भी G20 में वी आर डूइंग, अध्यक्षता कर रहे हैं, है ना। और वहाँ पे भी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हम लोग कुछ टाइम के लिए हैं हेड पे। तो हम लोग उन सब चीज़ों को उठाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते ना, आजकल आइसोलेट होके कोई कंट्री नहीं चल सकती, उसको सबको सपोर्ट में लेके चीज़ें करनी होती हैं। तो अगर हमने धीरे धीरे करके होगा। धीरे धीरे माहौल मैम 24 का बन रहा है। हाँ। तो क्या लगता है, राहुल गांधी के जो समर्थन में लोग उनकी यात्रा में दिखाई दे रहे हैं, क्या उसका असर 24 में पड़ता दिखाई देगा? हाँ, थोड़ा कंपटीशन तो दिखेगा, क्योंकि अभी जो हिमाचल प्रदेश और MCD और ये गुजरात,
तो इन तीनों इलेक्शन के रिजल्ट्स ने ये तो दिखाया है कि इट विल बी डिफ़िकल्ट। इतना आसान तो नहीं होगा कि एक हॉट केक की तरह गए और हमें सब मिल गया। इट विल नॉट बी अ केक वॉक। तो ये डेफिनेटली उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो लोग आगे कर पाएंगे कंटिन्यू। लेकिन क्या लगता है मोदी जी का हैट्रिक चांस है? हाँ बिल्कुल, मतलब हम लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं जो वो कर रहे हैं तो वो उनके संग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो देश से ज़्यादा और चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बेसिकली सब मिल के इकट्ठा हो रहे हैं और चीज़ों को करने की ख़राब कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली हर कोई करता है। एमसीडी में जीते हैं। विधानसभा 2020 में कितना प्रतिशत वोट मिला था आम आदमी पार्टी को? 54%। उस टाइम पे भाजपा को 36% मिला था और कांग्रेस को 3-4% मिला था। एमसीडी में वही वोट परसेंट घट के 42% हो गया आम आदमी पार्टी का। ये 12% वोट कम हुआ ना। वही जनता वोट दे रही है ना। भले आप उसको पिछले एमसीडी से मत मिलाओ, 2020 के विधानसभा से मिलाओ उसको, वही जनता वोट दे रही है। 12% वोट उनका गिर गया। बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ गया, 3% बढ़ गया। तो कैसे आप अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के लिए, वो यहाँ से एक सीट भी नहीं जीतते हैं, 7 सीटें बीजेपी जीतती है यहाँ से। तो कैसे अरविंद केजरीवाल, जैसे आपने बोला कि ऑपोजिशन यूनाइट हो जाएगी, ये तो फिर ऐसे हो जाएगा कि सब चोर चोर मौसेरे भाई सब जुड़ गए एक साथ। ठीक है, उसके आगे सिर्फ मोदी फिर स्ट्रांग दिखेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार बिना मोदी के नाम के बिहार में 40 सीट नहीं जीत सकता, सीधी बात है। मेरे दोस्त हैं बिहार में, जेडीयू के उम्मीदवार ये बोल के वोट मांगे हैं कि हम मोदी की पार्टी से हैं, जबकि जेडीयू मोदी की पार्टी नहीं है। जो खुद बिना उसके, मतलब वो उनको किसी ने बोल दिया पीएम मटेरियल है, आप पीएम मटेरियल हैं। उनको 2014 में भी किसी ने बोला था कि आप पीएम मटेरियल हैं। मोदी को जब कैंडिडेट खड़ा किया गया था तब क्या कह के उन्होंने गठबंधन तोड़ा था कि मोदी सेक्युलर नेता नहीं है। अभी आपने, तब उन्होंने बोला हम तो सेक्युलर नेता हैं। क्या हुआ था? हशर क्या हुआ था जेडीयू का? कितनी सीटें आई थी? 2 सीटें। मोदी की वेव राइड करके इन्होंने 2019 में उनके साथ गठबंधन करके 15 सीटें, जो 15 उनके सांसद हैं, 15 सांसद हैं, वो भी बीजेपी की वजह से हैं। और ये सोचते हैं कि मोदी को टक्कर देंगे, तो ये तो बहुत ही बड़ी इनकी गलत फहमी है। वोट सारा फिर अगर ऐसा हुआ कि सब चोर जुड़ गए तो गठबंधन कोई फायदा नहीं होने वाला। एक यूनाइटेड चेहरा निकल के आना चाहिए। 24 में मुद्दा बनेगा जो लोग कहते हैं या जो विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी, महंगाई और ये मोदी जी का ये लाल किला, ट्रेन, एयरपोर्ट, ये सब मुद्दे बनेंगे। मुद्दा है विकास का। जितना विकास मोदी जी ने 8 साल में किया है उतना मैं नहीं जानता। देखिए, सड़कों को ले लीजिए आप, पहली बात, फॉर एग्जांपल सड़कों को ले लीजिए। कांग्रेस 11 किलोमीटर प्रति डे, 2004 से 14 यूपीए की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज है सड़क बनने का 11.7 किलोमीटर। नितिन गडकरी को आप सब जानते हैं, चाहे विपक्ष का ही कोई समर्थक हो, नितिन गडकरी के काम पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। नेशनल हाईवे आप देख लीजिए 2014 के बाद कितने बने। जब कनेक्टिविटी हो, नितिन गडकरी के ऑफिस में एक पोस्टर है, अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका अमीर है, अमेरिका अमीर इसलिए है कि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं। ठीक है, जब तक सड़कें अच्छी नहीं होंगी, कनेक्टिविटी नहीं होगी, रोजगार वैसे ही नहीं बढ़ेगा। महंगाई की बात हो गई, महंगाई अभी कितना दर है? कल परसों ही नहीं रिपोर्ट आई, अभी महंगाई का इन्फ्लेशन का कितना रेट है? 5.77% नया रेट है। इतने टॉरिड टाइम से जब हम गुजर रहे थे, 3 साल कोरोना में गए हमारे, उड़ गए। ठीक है, जबकि वैक्सीन भी हमारे देश में बनी है, एक आदमी को वैक्सीन लगी है। यहाँ कोई खड़ा हुआ नहीं बोल सकता नहीं लगी है। ठीक है, फ्री में लगी है या 150 रुपये दे के लगी है। मैंने तो दोनों डोज फ्री में लगवाई है। ठीक है, इसी को तो कहते हैं काम। किसको कहते हैं फिर? रोजगार तो काम सरकारी नौकरी को मानते हैं बस। वो सरकारी नौकरी रोजगार, अगर 150 करोड़ आदमी सब सरकारी नौकरी रोजगार मांगेगा तो सरकार किस किस को रोजगार देगी? सब चाहते हैं मैं चाय ही सर्व करूं खाली सरकारी ऑफिस में जाके, पर मैं सरकारी चाय बेचूं। ठीक है, वो नहीं चलेगा। हमको प्राइवेट को अपनाना पड़ेगा। अडानी अंबानी को सिर्फ गाली नहीं देते रह सकते हम। ठीक है, बिजनेसमैन जब बढ़ेंगे तब रोजगार अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, कांग्रेस का जो यात्रा है उसमें जो लोग हैं, नहीं उसमें काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं। साउथ से शुरू हुई है, वो सहारनपुर पहुंचने वाली है कल या परसों में। तो क्या लगता है उसका असर पड़ेगा? और बार बार प्रियंका गांधी का ये कहना कि प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को, अपने सहयोगियों को अमीर बनाते जा रहे हैं, अडानी अंबानी को। 2014 में इस देश में यूनिकॉर्न कितने थे? यूनिकॉर्न मतलब आप समझते होंगे, $1 बिलियन वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप 3। आज कितने हैं?
100 से पार कर गए हैं, हर महीने 3 से 4 जुड़ते जाते हैं, ठीक है। तो खाली दोस्त अमीर हो रहे हैं या फिर एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है, बिजनेस करने की आसानी बढ़ गई है। ये तो आंकड़े हैं, मैं तो आंकड़े बता रहा हूँ, ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडिया का रैंक 100 से ज़्यादा था, आज 46 रैंक है। इतना वेस्ट को हमसे प्रॉब्लम हो चुका है आज की तारीख में कि हर पहले कोई वो इंडेक्स बनाते हैं, कोई ना कोई इंडेक्स, पहले इंडिया को 150वें स्थान पे रखते हैं, फिर उसके बाद बाकी की लिस्ट बनाना चालू करते हैं। क्यों? वो क्या चाहते हैं कि इंडिया की जनता किसी भी तरीके से मोदी के खिलाफ वोट दबाना चालू कर दे। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि इंडिया का भला हो। हाँ, उस पूरे हाँ पूरा वेस्ट जानता है कि चाइना के बाद अगर इंडिया कोई कॉम्पिटिटर है हमारा तो वो इंडिया है, ठीक है। इतने खराब टाइम में भी इंडिया का अभी जीडीपी कितना ग्रोथ रेट है? 6.5%, ठीक है। इस साल का नॉमिनल जीडीपी एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ठीक है। तो कैसे है? तवांग पे क्या बोलना चाहेंगे? जो अभी झड़प देखी गई और उस पर तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं, सैनिकों पे भी, सेना पे भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इस मामले में, सिक्योरिटी के मामले में तो इस सरकार से बेटर कोई आई ही नहीं है आज तक के, ठीक है। 2008 का टाइम आपको याद होगा, 9 का टाइम याद होगा, 26/11 आपको याद होगा। 26/11 इकलौता नहीं था, 26/11 इकलौता नहीं था, उससे पहले बहुत पीओके अभी तक क्यों नहीं लिया जब 8 साल सरकार इतना आसान नहीं है लेना पीओके। ना भाई, थोड़ा आगे ही होना यार। पीओके लोग पूछते हैं, ये मेरा हाँ, पीओके तभी लिया जाएगा जब आपके पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है धीरे धीरे। ये एक प्रोसेस है। जब तक उनके पास आतंक फैलाने का रुपया ही नहीं बचेगा और फिर उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा, अंत में उनको हमसे भी भीख मांगनी पड़ जाए, हमको ये करना है, उसके पीछे प्रयास चल रहा है, वो होगा जरूर। लेकिन रहा आसान नहीं है मोदी जी की या भाजपा की? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। हिमाचल की अगर आप बात करेंगे, मैंने आपको एमसीडी की तो बात बता दी, 40% वोट शेयर बीजेपी का है, 42% आम आदमी पार्टी का है। तो चिंता की बात बीजेपी को नहीं है कि एक जगह सीएम आप केजरीवाल के लिए चिंता की बात है ये, ठीक है। ये भाई ने हमारे बताया कि कैसे बिजली है, उनका क्या पानी है और क्या क्या है। हिमाचल में क्या हो? हिमाचल में 23 विधायक भागी थे, वोट कट गया। और कितने मार्जिन से हारी है? 20 सीटों पे 200-200, 300-300 के मार्जिन पे बीजेपी हारी है। अगर वो वोट ना कटा होता, आप एक बात मान लीजिए, हिमाचल में मोदी जी का जैसे गुजरात में जलवा है ना, हिमाचल में भी उतना ही जलवा है। तो नड्डा जी भी हैं। नड्डा जी हैं, नड्डा जी की छवि पे कुछ हो सकता है, शायद प्रॉब्लम हो। अनुराग ठाकुर भी शायद वहीं के ना? हाँ बिल्कुल है। उनकी दो नेता होने के बाद भाजपा, उनकी लोकसभा क्षेत्र से हम लोग शायद आधी सीटें ही जीते हैं बीजेपी वाले, तो वो उनको कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन मोदी की छवि में उनको वहाँ पे कोई खराबी नहीं है। जैसे यहाँ के देखेंगे एमसीडी में भी बिगुड़ी के एरिया से बहुत सारी सीटें हारी है बीजेपी, लेकिन गौतम गंभीर के क्षेत्र में ज़्यादा सीटें जीती हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा शफल करना पड़ेगा, लेकिन मोदी के नाम पे वोट हमेशा पड़ेगा। मोदी के नाम पे वोट हमेशा पड़ेगा। इतना भाजपा वाले मोदी के नाम पे ही वोट मांगते रहेंगे। यही है, जब तक, अब हो सकता है अगला योगी आ जाए। भाई एक बड़ा प्लेयर तो होता है ना, विराट कोहली है ना एक बड़ा प्लेयर, ये हमारा विराट कोहली है बीजेपी का।